नमस्कार। जब किसी भी देश की न्यायपालिका चरमरा जाती है तो उस देश का क्या भविष्य होगा, इस पर गौर करिए। इतिहास साक्षी है कि कई देशों में जिनमें क्रांतियां हुई, उसका एक बड़ा कारण वहां की न्याय व्यवस्था का चरमरा जाना था। आज का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का कि एक व्यक्ति जो हिरासत में है उसको चुनाव लड़ने के लिए जमानत देना, जानते हैं क्या रास्ते खोल रहा है? अब इस देश का हर सजा याफ्ता, या छोड़िए, जो भी गिरफ्तार है क्रिमिनल, उसके लिए जेल से बाहर आने का एक बहुत आसान रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। क्योंकि इस देश में तो हर दूसरे महीने चुनाव होते हैं, तो अपना नामांकन भर दो किसी भी चुनाव में और तुम्हें बेल मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से चुनाव लड़ने के लिए। इसका असर जानते हैं क्या होगा? सफेदपोश क्रिमिनल तो अभी भी हमारी राजनीति में बहुत से मौजूद हैं। बहुत सी पार्टियां ऐसे उम्मीदवारों को अभी भी चुनाव में लाती हैं जिन पे 80 मुकदमे चल रहे हो, कत्ल के, अपहरण के, उगाही के। और अब हर क्रिमिनल के लिए रास्ता खुल गया। यानी जिस भारत के प्रजातंत्र पे हम दुनिया भर में गर्व करते हैं कि हम सबसे बड़ा प्रजातंत्र हैं, आज से यह साबित हो गया है कि हमारे प्रजातंत्र के क्रिमिनलों के लिए रास्ता खोल दिया है किसी और ने नहीं, बल्कि हमारी न्यायपालिका ने। और एक बात क्या मैं पूछता हूं, मैं अगर कोई गलती करूं अपनी नौकरी में तो मुझ पर अनुशासित कार्रवाई होती है। हाई कोर्ट में जिन जजों ने इसका मतलब पहले ये जमानत देने से मना किया, सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड, अगर आप सही हैं और वो गलत थे तो आप में क्या इतनी हिम्मत है कि उन जजों पे आप एक्शन ले सके, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके कि तुमने गलत जजमेंट दिए थे? नहीं। आपने आज ये साबित कर दिया है कि भारतीय न्याय व्यवस्था प्रिविलेज्ड लोगों ने बनाई है और ये सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों के लिए है। लोगों के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, लोअर कोर्ट में सालों तक पड़े रहते हैं। उसके लिए टाइम नहीं है, तारीखों पे तारीखें दी जाती हैं। लेकिन इस मुकदमे की सुनवाई रोज होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रिविलेज्ड है, वो प्रिविलेज्ड है, वो चुने हुए चीफ मिनिस्टर है। तो ये एक और साधन आपने बना दिया है कि चुनाव में लड़ो, जीतो और उसके बाद में जो मर्जी करो इस देश के अंदर, घोटाले करो, स्कैम करो, तुम पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि तुम तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो। ये एक नया संविधान का रूप दिया जा रहा है भारत में, पर आम आदमी के लिए नहीं, वही जो विशेष अधिकार जिनको प्राप्त है
जो विशेष लोग हैं उनके लिए ये इतिहास भी लिखा जाएगा। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, ये इतिहास भी लिखा जाएगा। और जो बेचारे हमारे अधिकारी अपनी जान को, अपने परिवारों की जानों को दांव पे लगा करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इस तरीके का आदेश उनके मनोबल को भी तोड़ेगा। यानी भारत के हर सिस्टम को तोड़ दो और न्यायपालिका इसमें शामिल होगी, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन हमारे यहां माई लॉर्ड्स हैं, वही अंग्रेजों का सिस्टम, माई लॉर्ड्स। आज प्रेमचंद भी पंच परमेश्वर दोबारा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अब हमारे यहां पंच परमेश्वर नहीं होते इस देश में। इस देश में माई लॉर्ड्स होते हैं। और जिस तरीके से राजनीति में कुछ परिवारों का वर्चस्व है, उसी तरीके से इस देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी कुछ परिवारों का वर्चस्व है। अरे भाई, वो कहां गया नेशनल हेराल्ड का केस? उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती रोज? गजब है, गजब है। इस सुप्रीम के निर्णय को ही देखिए, कितना अंतर्विरोध है। कह रहे हैं जमानत 1 जून तक दी गई है और 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। यानी अगर 2 जून को सरेंडर करना है तो इसका मतलब वो अपराध में लिप्त है, नहीं तो फिर सरेंडर क्यों? फिर 2 जून को सरेंडर क्यों? फिर खुली छूट क्यों नहीं? षड्यंत्र आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इसका जवाब देशवासियों आपको ही देना है। जिसने खालिस्तानी आतंकियों से मीटिंग की हो अमेरिका में जाकर के, जिसके फोटो उपलब्ध हैं, जिस पे खुद आतंकी खालिस्तानी नेता कह रहा है कि हमने इनको कितना पैसा दिया, जिसने आतंकी बुल्लक को छुड़वाने की कोशिश की, जिसकी खुद की चिट्ठी मौजूद है उसके ऊपर, और शराब घोटाला तो एक है, पता नहीं कितने घोटाले अंदर मौजूद हैं। इसका जवाब आप ही देंगे साथियों, और विशेष तौर से दिल्ली के अंदर ये जवाब आप 25 तारीख को ही देंगे। ज्यादा दिन दूर नहीं है। जय हिंद।